हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, 25 फरवरी को कौन सा चित्र आप लोगों को बनाना है? बहुत सारे बच्चों का कमेंट था कि सर कौन कौन से चित्र हम लोगों को बनाना सीखना है और कौन से चित्र बनाने के लिए देगा। आज की वीडियो में सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। देखिए, 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा और 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देखिए दो ऑप्शन देगा। एक आलेखन, देखो यहाँ पे आलेखन है ना, आलेखन के 20 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे और दूसरा आपके प्राविधिक कला के 20 नंबर क्वेश्चन आएंगे। अब आपकी चॉइस है कि आप प्राविधिक करते हो या आपको आलेखन करते हो। ठीक है, आलेखन करना होगा तो आलेखन का 20 क्वेश्चन कर लीजिएगा। ठीक है, और प्रावृत्तिक करना होगा तो प्रावृत्तिक का 20 नंबर कर लीजिएगा। दोनों में से कोई एक ही करना होगा। ठीक है, लेकिन मैं अगर आपको बताऊं तो सबसे ज्यादा आसान होता है प्रावृत्तिक कला का। ठीक है, इसमें आपके मैथमेटिकल ही क्वेश्चन रहते हैं जो कि आप आसानी से कर पाओगे। 20 नंबर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुड़ाने के बाद आप लोगों का खंड ख यहाँ से स्टार्ट होता है और खंड ख से ही आप लोगों को चित्र बनाना स्टार्ट हो जाता है। देखिए, खंड ख में जो है ना 30 नंबर के प्रश्न आएंगे और 3 को खंड दिया रहेगा। एक आपका प्राकृतिक दृश्य चित्रण और दूसरा आपका आलेखन और तीसरा आपका यहाँ पे प्रावृत्तिक कला। अब आपकी चॉइस है कि तीनों में से कौन बनाओगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट प्राकृतिक में रहता है तो प्राकृतिक बना लेंगे, 30 नंबर मिल जाएगा। देखो, प्राकृतिक में क्या बनाना पड़ेगा उन लोगों को, जैसे यहाँ पे दिया है कि दिए गए ड्राइंग पीट्स पर 22 × 18, देखो कभी इस तरह लिख दिया कि 22 × 18 सेंटीमीटर का आयत। तो जब भी 22 × 18 का मतलब ये होता है कि जो इसमें सबसे ज्यादा होगा वो लंबाई होता है और जो छोटा होता है वो चौड़ाई होता है। मतलब एक आयत बनाइए जिसकी लंबाई 22 मीटर हो और चौड़ाई 18 मीटर हो। ठीक है, मीटर में सेंटीमीटर में देता है लेकिन यहाँ पे सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर में हो। ठीक है, 22 सेंटीमीटर की लंबाई हो, 18 सेंटीमीटर की चौड़ाई हो। ठीक है, तो पहले आप लोगों को एक आयत बनाना पड़ेगा। आयत में देखिए अभी बनाना सीख लीजिए, ग्रामीण सूर्योदय। आपको सूर्य उगता हुआ आना चाहिए। यहाँ पे सूर्योदय आप लोगों को बनना ही पड़ेगा, सूर्य बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद खेत की ओर जाते हुए किसान, खेत की ओर जाते हुए किसान का चित्र बनाना पड़ेगा। आकाश में कुछ पक्षी आपको लोगों को बनाना पड़ेगा। गांव की झोपड़ियां, कुएं के पास घास चरती है गाय बनाना पड़ेगा। ठीक है, जितना इसमें दिया है सारा चीज होना चाहिए तब जाके आपके पूरे अंक मिलेंगे। ठीक है, तो ये प्राकृतिक दृश्य में इतना चीज तो होना ही पड़ेगा आप लोगों को। अगर प्राकृतिक दृश्य कोई भी बनाना चाहता है और 30 नंबर लेना चाहता है तो जितना चीज इसमें बोला है वो सारी चीज तो बनाना आना चाहिए उन लोगों को, तभी वो पूरे नंबर ले पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे नंबर कैसे मिलता है, सही संरचना एवं परिप्रेक्ष्य। सही संरचना मतलब कि अगर उसने बोला है कि 22 × 18 सेंटीमीटर का आयत बनाना है, तो अगर वो तुमने सटीक आयत बनाया है 22 × 18 का तो उस पर तुमको 10 नंबर मिलेंगे। अगर तुमने छोटा बड़ा कर दिया या आयत नहीं बनाया, तुमने वृत्त बना दिया, तो ये 10 नंबर तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। संयोजन मतलब आपको सजाना होता है। ठीक है, संयोजन मतलब सजाना। जो जो चीज इसमें बोला हो सारे चीज उसमें उपलब्ध होने चाहिए। ठीक है, सूर्योदय बोला तो सूर्योदय होना चाहिए, खेत की ओर जाता हुआ किसान होना चाहिए, आकाश में पक्षी भी होना चाहिए, गांव की झोपड़ियां और कुएं के पास घास चरती एक गाय भी होना चाहिए, तब जाके 5 नंबर मिलेगा। देखो, रंगों का चयन एवं प्रयोग, सबको अलग अलग रंगों से रंगना है, ये नहीं कि एक ही रंग से सबको रंग दे। सूर्य किस कलर का होता है तो पीले कलर से आपको रंगना है। घास आपको हरी कलर की होती है तो घास को हरी कलर से रंगना पड़ेगा। झोपड़ी आपकी अलग कलर से रंगना पड़ेगा, कुआं अलग कलर से, मतलब सबका अलग डिफरेंट कलर होना चाहिए ताकि दिखने में आकर्षक लगे। इसके बाद देखिए उस पे आपको 10 नंबर मिलते हैं। इसके बाद आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव, अगर आप कितना बेहतरीन बनाए हैं उस पे आप लोगों को 5 नंबर मिलेगा। तो टोटल 30 नंबर यहाँ से आप लोगों को मिल जाएंगे। ये किनके लिए, जो प्राकृतिक दृश्य चित्रण बनाना चाहते हैं उनके लिए। अगर जितने लोगों को यह नहीं मालूम है कि ये नहीं बनाना चाहते हैं प्राकृतिक दृश्य चित्रण, तो आप आलेखन कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे आलेखन भी करते हैं क्योंकि आलेखन थोड़ा आसान होता है। आलेखन में यहाँ पे दिया है कि दिए गए ड्राइंग शीट पर 16 × 12, तो 16 बड़ा है तो यह लंबाई हो जाएगा और 12 छोटा है तो यहाँ पे चौड़ाई हो जाएगा। मतलब कि 16 मीटर लंबा और 12 मीटर चौड़ा का एक आयत बनाना है। अब देखो आयत में क्या होना चाहिए कि खिड़की के पर्दे के लिए एक इकाई वाला लयबद्ध आलेख चित्रित कीजिए। ठीक है, और जिसमें क्या होना चाहिए, भारतीय पुष्प कमल का फूल आपको बनाना आना चाहिए, उसका कली बनाना चाहिए, उसकी पत्ती भी आना चाहिए। ठीक है, और उसी के अंदर आलेखन एक मछली बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो जितना चीज बोला है सारा चीज, इसके बाद उसे रंग योजन उत्तम हो, अलग अलग रंगों से रंगना पड़ेगा। जिस रंग का कमल का फूल होता है उस रंग से, उसकी पत्ती को अलग रंग से रंगना पड़ेगा। कम से कम देखो 3 रंग होना ही चाहिए, इसमें बोल रखा है जल रंगों का प्रयोग कीजिए। ठीक है, और कह रहा है कि देखिए इसमें 30 नंबर कैसे आपको मिलेंगे, इकाई की मौलिकता। जो चीज बोला है कि 16 मीटर लंबा 12 मीटर चौड़ा, अगर ये आपने आयत बना दिया सटीक तो 10 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। लयात्मक रेखांकन, ठीक है, जो 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 पॉइंट बोला वो सारे पॉइंट आपके होने चाहिए।
इसके बाद उत्तम रंग, अलग अलग रंगों से आपको उसमें संयोजन करना चाहिए, जितना अच्छा बनाओगे उस पर 5 नंबर मिलेगा। तो जो लोग आलेखन करना चाहते हैं तो वो इन बिंदुओं पर ध्यान देंगे। और भारतीय पुष्प तो बनाना आना चाहिए उनको, कली बनाना आना चाहिए, पत्ती तो बनाना आना चाहिए, तब जाके उनको 30 नंबर मिलेगा। और जो लोग आलेखन नहीं करना चाहते हैं उनके लिए प्रावृद्धिक कला है। प्रावृद्धिक कला में क्या होता है कि ये भी 30 नंबर मिलेगा, ठीक है, तीनों में से। लेकिन इसमें क्या होता है कि 5 क्वेश्चन देगा। टोटल कितने क्वेश्चन देगा? 5 क्वेश्चन बोल रखा है ना कि 5 प्रश्न देगा और 3 प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा। और एक प्रश्न 10 नंबर का रहेगा तो 3 प्रश्न 30 नंबर मिल जाएंगे। तो इसमें देखो, पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न, 2 प्रश्न पीछे भी हैं। तो 5 प्रश्न रहेंगे, पांचों में से कोई ना कोई 3 प्रश्न आपको करने होंगे। जैसे बोला है कि दो असमान वृत्त, अलग अलग असमान वृत्त हैं, एक छोटा वृत्त है, एक बड़ा वृत्त है, ठीक है। कह रहा है कि क और ख, मान लीजिए एक क वृत्त है और एक ख वृत्त है। कह रहा है कि अनुप्रस्थ बाहरी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींचना है, इससे आपको अनुप्रस्थ स्पर्श रेखा खींचना है, ठीक है। तो ये आपके प्रावृत्तिक कला के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसमें रचना वचना सब कुछ लिखना पड़ेगा आप लोगों को। दूसरा कि एक त्रिभुज जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। इसके अंतर्गत एक वृत्त की रचना कीजिए जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श करे। मतलब कि त्रिभुज है, अलग अलग भुजाओं को, मान लीजिए 4 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। इसमें आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा जो तीनों बिंदुओं का स्पर्श इस तरह स्पर्श करते हुए चले, ठीक है। तीसरा कि एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए। समद्विबाहु तो जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, जिसके प्रत्येक आधार का कोण 50 अंश का होना चाहिए और इसके अंतर्गत एक अर्धवृत्त की रचना करना है, ठीक है। इस तरह आपको बनाना पड़ेगा, अर्धवृत्त की यहाँ पे रचना करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। तो ये चीजें 3 क्वेश्चन हो गया और 2 क्वेश्चन इधर दिया, मतलब 5 क्वेश्चन है, पांचों में से कोई ना कोई 3 करना होगा। ये है आपका किसी चतुर्भुज क ख ग के क्षेत्रफल के बराबर त्रिभुज की रचना करना है। और एक है कि एक मापनी खींचे जिसमें 2.5 सेंटीमीटर 1 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है, जिसमें मीटर तथा डेसीमीटर पढ़े जा सके। मापनी का निरूपक भिन्न ज्ञात कीजिए और मापनी पर 3 मीटर और 6 मीटर डेसीमीटर की दूरी प्रदर्शित कीजिए। ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें अगर आपने सही कर दिया तो पूरे अंक मिलेंगे और गलत कर दिया तो पूरे अंक भी कट जाएंगे, इसलिए ज्यादातर लड़के इसको नहीं करते हैं। प्राविधिक में देखिए, मैं आपकी मर्जी, अगर आपको अच्छे तरीके से आता तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरी यह राय रहेगा कि आप या तो आलेखन करो या तो आप प्राकृतिक दृश्य करो। प्राकृतिक दृश्य इससे आसान आपका आलेखन होता है, आसान का आसान होता है, ठीक है। लेकिन बाकी आपके इंटरेस्ट है, जो भी आपको आता है वो कर सकते हो, ठीक है। मैं सब कुछ बता दिया। इसके बाद खंड ग आता है। खंड ग में क्या है कि खंड ग में स्मृति चित्रण आता है और 10 10 नंबर के प्रश्न होते हैं, 20 नंबर के लिए प्रश्न। देखो, एक क आता है, एक ख। तो क में देखिए 1 2 3 4, 4 चित्र दिया है, 4 में से कोई एक ही करना है। और खंड ख में क्या है, 1 2 3, एक आपका 4, 4 में से कोई एक ही करना है, जो कि 10 नंबर मिलाएगा। देखिए कौन कौन सा चित्र आपको बनाना है, मैं आपको लोगों को बता देता हूँ। देखो, पहली बात कि पत्तियों सहित आम आपको बनाना आना चाहिए। आम आपको आना ही चाहिए 10 नंबर के लिए। आम नहीं आता है तो पत्तियों सहित अनार आप सीख लो बनाना, पत्तियों सहित मूली बनाना सीख लो, लौकी बनाना सीख लो। यही 4 हैं। आई जितना टाइम, एक दिन का टाइम आप लोगों के पास है, बस इन्हीं चित्रों को आप लोग अच्छे तरीके से बनाना सीखो, ठीक है। मैं बनाना सिखा दूंगा आप लोगों को, शाम को वीडियो अपलोड कर दूंगा आप लोगों के सारे, जो भी आप लोगों के चित्र दिखाई दे रहे हैं सभी वीडियो अपलोड कर दूंगा, बनाना सीख लेना। अन्यथा अगर आपको बनाना पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, अच्छे बनाना, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यही चीज आप लोगों को करना है। लेकिन याद रखना, जब ये चित्र बनाने जाना ना, तो इसमें बोला है कि कोई भी चित्र आप बनाना 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। और पेंसिल से आप लोगों को ये बनाना है, स्केच वगैरह से नहीं, पेंसिल से बनाना है। अब 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए, याद रखना, तो इसमें नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो ये बात आप लोग अच्छे से याद रखना। फिर इसमें है कि ये भी 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए चित्र। और इसमें आप लोगों को सुराही बनाना आना चाहिए। दिया है कि खुला छाता आप बना सकते हो, कप और प्लेट बना सकते हो, और एक आपका जग ऑप्शन दिया हुआ है। तो इन्हीं चारों में से आप लोगों को प्रैक्टिस करके जानी है। इतना प्रैक्टिस कर लोगे तो यही बनाने के लिए आएगा और पूरा बना लोगे और अच्छे से नंबर मिल जाएगा। लेकिन याद रहे 15 सेंटीमीटर से छोटा नहीं होना चाहिए चित्र, ठीक है। तो देखिए आज पूरा क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बता दिया ना कि कौन कौन से चित्र बनाना है, यही सारे चित्र बनाना है, आप सीख लेना। और शाम को वीडियो अपलोड होगी तो उसमें आप लोग देख लेना चित्र बनाना। बाकी आप बहुत सारे बच्चों को कमेंट था कि सर बनाए तो बनाए क्या, तो देख लो भाई क्या बनाना है, सब कुछ हमने बता रखा है। अच्छे से बस बनाने की प्रैक्टिस आप कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।